जी वंदे मातरम। आइए आज आप सबका जानकी ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल, एडिबल कोल्ड प्रेस ऑयल सभी प्रकार के, वहाँ पे आपका स्वागत है। हम चलते हैं अंदर, सब प्रक्रिया देखेंगे कैसे ट्रेडिशनल तरीके से ऑयल निकाला जाता है। जानकी सूची, द टेस्ट ऑफ रिचुअल प्योरिटी। स्वागत है आपका, वेलकम। ओम शांति, वंदे मातरम। ये जानकी सूची का कोल्ड प्रेस वुड प्रेस यूनिट है। यहाँ सारी प्रक्रिया जो होती है ये ट्रेडिशनल, रीजनल, सीजनल और ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे ऑयल निकाला जाता है। ऑयल उन्हीं सीड्स का निकाला जाता है जिनका ऑयल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे सोयाबीन और राइस ब्रांड का कभी ऑयल नहीं निकलता है। और जितने भी लोग हैं ये सब रिफाइंड के नाम से जहर खा रहे हैं। हम आपको ओरिजिनल प्रक्रिया बताएंगे कि तेलवान क्या होता है। जिस चीज का तेल निकलता है उसी का तेल खाना चाहिए। आइए, सबसे पहले तो जितना भी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट हम अंदर जाएंगे उसका पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट का ये पूरा सेलिंग काउंटर है। ये ऐसा 5 लीटर का इसका जार आता है। बैक साइड में इसका हमने QR कोड दिया है। इसको जैसे आप स्कैन करोगे तो किस फार्मर से रॉ मटेरियल परचेस किया गया है, कौन से डेट में किया गया है, कौन से डेट में एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, कौन से टेम्परेचर पे निकाला जा रहा है। देन आप देखेंगे कि इसमें ग्लास बॉटल में हम लोग पैक करते हैं। ये फूड ग्रेड है। इसका नेचुरल तरीके से जो इसका फ्लेवर है, जो कंटेंट है वो मेंटेन होता है। क्योंकि मार्केट में जितना भी आजकल ऑयल आ रहा है सब प्लास्टिक में आता है। प्लास्टिक जो है हाईली कार्सिनोजेनिक पाया गया है। और प्लास्टिक जो हम लोग यूज करते हैं वो फूड ग्रेड होता है। ये 100 ग्राम का बॉटल है प्लास्टिक। आप इसको प्रेस करके देखेंगे दब नहीं पाएगा। ये यहाँ पर पूरा 100 का है। तो फूड ग्रेड का इसका सर्टिफिकेशंस भी है। ये पूरा ऑर्गेनिक तरीके से आता है, सर्टिफाइड। और ओरिजिनल वुड प्रेस ऑयल जो होता है, लकड़ी घानी का तेल, इसकी पहचान ही होती है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लकड़ी घानी और कच्ची घानी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम लाइव अंदर प्लांट में जाके देखेंगे। उसी तरीके से शक्कर जो खाते हैं ये ओरिजिनल शुगर होता है, जिसे खांडसरी बोला गया है, भूरा बोला गया है। तो कभी भी व्हाइट शुगर न खाए, सल्फर का कंटेंट होता है उसमें। एक तो आप नेचुरल शुगर खाए या तो रेड वाली जो आपका गुड़ होता है, ये नेचुरल है जो नुकसान नहीं करेगा आपको। उसी तरीके से हमने कुछ नेचुरल तरीके से जैसे कोकोनट ऑयल भी बनाए हैं। देन फ्लेक्सीड ऑयल है। ये फ्लेक्सीड ऑयल है। फ्लेक्सीड ऑयल जो है इसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। ये नेचुरल रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है। जैसे ही इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस होगा तो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जो है बर्न हो जाएगा। डेली अगर इसको 10 ml हम अगर मॉर्निंग में पीते हैं तो गॉट अ मिरेकल रिजल्ट। 10 डेज में आप पाओगे कि बॉडी में जो ब्लॉकेजेस है वो रिलीज होना शुरू हो गए। जितने ज्वाइंट पेन्स है, कमर का दर्द है, कभी जीवन में नहीं होगा। पहले के समय में कच्चा ही खाते थे। तो कोशिश करें कि 1 टेबलस्पून फ्लेक्सीड, जवस का तेल, अलसी जिसे बोला गया है, इसे लेना है। बट कोल्ड प्रेस तरीके से निकाला हुआ, किसी तरीके से प्रक्रिया में गर्म नहीं होना। कोल्ड प्रेस में हम देखेंगे अंदर कि रूम टेम्परेचर पे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। तो हम कोशिश करें कि अभी अंदर चलेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, मैं दिखाना चाहता था। जैसे मिट्टी के भी बर्तन है। पानी जो है मिट्टी के बर्तन में लेना चाहिए। खाना भी जो है मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए। 100% इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो मेंटेन रहते हैं। तो इस तरीके से ये नेचुरल तरीके से वर्किंग चल रहा है। ये क्यूब है, जैगरी क्यूब्स। पहले के समय में जब हम ट्रेडिशनल समय में, जब आज से 20 साल पहले कुछ भोजन कर लिया, अगर पानी पीने के लिए अगर किसी के पास जावे तो वो पहले गुड़ हाथ में देते थे। तो इस तरीके से हमने छोटा छोटा नेचुरल तरीके से गुड़ का भेली बना दिया। 8 ग्राम का एक भेली है। गुड़ का चॉकलेट है समझो। यस, गुड़ का चॉकलेट है कि जब आप कुछ बाहर से आ जाओ, गुड़ खा के पानी पी लो, या भोजन कर लो, डाइनिंग टेबल पे रख दो, इसको खा लो और पानी पी लो, तो सारा बॉडी का जो एनर्जी लेवल है मेंटेन रहेगा। तो आइए अभी अंदर प्रोडक्शन यूनिट में चलते हैं। ये पूरा यूनिट ग्लास में इसलिए बनाया कि हर कोई देख पाए और हर चीज जो है ट्रांसपेरेंस हो, क्योंकि बाबा के छत्र छाया में पूरा यूनिट चलता है। तो हम पूरा अंदर से इसको देखेंगे। अभी हम लोग कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट में अंदर एंटर करेंगे, जहां पे ऑयल का प्रोडक्शन होगा। ये रॉ मटेरियल है, ग्राउंडनट का यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। ये पूरा ऑर्गेनिक तरीके से ट्रेडिशनल वैरायटी है। ये हाइब्रिड नहीं है, रिसर्च वैरायटी नहीं है।
ये ट्रेडिशनल वैरायटी है जो सालों साल बोया जाता है, जो हमारे किसान भाई बोते हैं। ये कोकोनट है, ये भी नेचुरल तरीके से कलेक्ट किया गया, डायरेक्ट फार्मर से परचेसिंग होता है कोकोनट का। ये कोकोनट ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। पहले के समय में जो था 15-20 साल पहले, 20-30 साल पहले के समय में जो घानियों से तेल निकलता था, उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तंत्रज्ञान नहीं था, तो उस समय बैल घुमाता था, बट उसका स्पीड उतना ही था जितना स्पीड में अभी घूम रहा है। 1 मिनट में 8 बार घूमता है ये, इसीलिए इसे कोल्ड प्रेस बोला गया है कि जब तेल दबा के निकाला जाता है तो किसी प्रकार की हीट जनरेट नहीं होती। तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई, तो बैल का काम नहीं है, बैल का काम मोटर कर रही है 5 HP का, तो मोटर इसे घुमा रही है और ये यहाँ दब रहा है इस तरीके से, यहाँ पर प्रेस हो रहा है। अंदर भी वुडन का है, ये भी वुडन का ही पोर्शन है पूरा। आप हाथ रखेंगे देखेंगे इसका स्पीड उतना ही है जितने स्पीड में बैल घूमता है। तो ऑयल आप हम देखेंगे टेस्ट करके, ये पूरे नेचुरल तरीके से निकला हुआ वर्जिन कोकोनट ऑयल है। इसका टेस्ट देखिए सर, 1 नंबर, एकदम ऐसा लगेगा आपको कि कोकोनट खा रहे हैं। अच्छा, इसका जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर है, कहीं भी हीट जनरेट नहीं हो रही है। इस घानी में जो है ग्राउंडनट मूंगफली, तो मूंगफली में होता क्या है कि इसका जो मेन छिलका जो है, ग्राउंडनट ऑयल का जो कलर है वो ये छिलके से आता है। ये जो रेडिश जो छिलका है इसका, इससे इसका कलर आता है तेल का, और इसी में विटामिन प्रोटीन्स भी कंटेंट है। तो जितना भी शुद्ध बीज रहेगा उससे गुड क्वालिटी ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। मार्केट में जो भी ऑयल आता है रिफाइनरी में, सड़े गले दाने सब उसमें यूज हो जाते हैं, जो बाहर नहीं कहीं पे यूज होता तो वो तेल में यूज कर लेते हैं। तो नेचुरल तरीके से जो दाना यहाँ पे डाला जाता है, और ट्रेडिशनल वैरायटी है मूंगफली की, देसी वैरायटी, तो इसका जो टेस्ट है आप देखेंगे तो पूरा घी जैसा लगता है, इसी तरीके से घूमता है। ये मूंगफली जो है बारीक होने बाद ऐसी हो गई है। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये भी मूंगफली, अभी ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसमें, ये रेडिश कर, ये स्टेज पे ये अभी DOC बनने की स्टेज आ गई है। अभी ये ऑयल जो हो निकल रहा है, अभी आप टेस्ट करेंगे पूरा घी लगेगा आपको, ऐसा लगेगा घी खा रहे हैं, इतना ओरिजिनल फॉर्म होता है। ये देखिए एकदम नेचुरल फीलिंग आएगी आपको, और 0 कोलेस्ट्रॉल के ऑयल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल 0 है इसमें, सारा गुड कोलेस्ट्रॉल पाया गया है। आप जितना भी खाएंगे तो बॉडी को वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए पहले के लोग बहुत खाते थे और बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि शरीर को न्यूट्रिशनल मिनरल सारे विटामिन मिलते थे। पहले के खान पीन में एनर्जी रहती थी, अभी के खान पीन में सब घास फूस हो गया, सारा रिफाइन आ गया है। इस घानी में भी आप देखेंगे ये जो ढेप है DOC, इसे डी ऑयल केक बोलते हैं, इसका हमने टेस्टिंग किया तो इसमें 41% प्रोटीन पाया गया है। जो लोग हॉर्लिक्स खाते हैं, बोर्नविटा खाते हैं, ये जहर खा रहे हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, इसेंस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। अगर ये भी आपने खाया तो ये गरीबों का काजू बोला गया है इसे, इतना नेचुरल है। इसका ऑयल निकलने के बाद में बचता है, ये गाय भैंसों को भी जाता है, इसका बोर्नविटा भी बनता है। देन ये घानी है, इसमें भी मूंगफली निकल रही है। ये पोर्शन देखिए, ये आ गया पूरा ऑयल, ये गड्ढे में पूरा 1 टाइम में 12 kg डाला जाता है और 50% ऑयल निकलता है। 12 kg मूंगफली को 6 kg ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। और ये जितना भी ऑयल निकल रहा है ये कपड़े से छनता है, ये इस टैंक में आ जाता है, यहाँ कलेक्ट करते हैं पूरा ऑयल को। ये मोटर से ऊपर लिफ्ट अप होता है, ये पूरा उठ जा रहा है। देखिए ये पूरी घानियों से ऑयल कलेक्ट करके इस ड्रम में आ गया, यहाँ से कलेक्ट होके इस तरीके से ये पूरा इस टैंक में जा रहा है, और यहाँ से वो पंप से पिकअप होके ये कपड़े से फिल्टर हो रहा है, नेचुरल तरीके से फिल्टरिंग हो रहा है इसका। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको फिल्टर की प्रक्रिया पूरी दिखेगी। यहाँ से कपड़ा के अंदर पार होके बाहर आ रहा है पूरा, बस कपड़े से पार होके इसमें जितना भी फैट कंटेंट है वो सब बाहर निकल जाता है। कपड़े से फिल्टर होके छन कर ये ऑयल इस टैंक में आ गया, और यहाँ से फिर ये मैन्युअली बॉटल फिलिंग हो रहा है। पूरा सेटिंग किया रहता है 1 लीटर, 5 लीटर, 500 ml।
ये हो गया आपका ओरिजिनल वुड प्रेस कोल्ड प्रेस ऑयल, 100% ऑर्गेनिक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ट्रेडिशनल फॉर्म में मूंगफली वाला। मूंगफली का। ये आर पार दिखता नहीं है, आप ध्यान रखें कि मूंगफली के कोल्ड प्रेस ऑयल मतलब वुड प्रेस ऑयल की पहचान ही होती है कि आर पार दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। अब ये रेडी हो गया, मार्केट में डिस्पैच तरीके से ये पूरा एक्सट्रैक्शन है। वुड घानी मतलब कोल्ड प्रेस घानी, लकड़ी घानी बोला गया है। तो इसके बाद अभी हम जाएंगे कच्ची घानी। कच्ची घानी और लकड़ी घानी में जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी हम कच्ची घानी के यूनिट में चलेंगे। ये जो सेक्शन है, पहले के समय में जितने मसाले होते थे वो कूट के बनाए जाते थे, तो हीट ज्यादा जनरेट नहीं होती थी। अभी पीसा जा रहा है, इतना गर्म होता है कि आप हाथ नहीं लगा सकते हो। तो ट्रेडिशनल बेस से मेथड है, इसे कूटा जाता है। एक बार चालू करना। ये हल्दी मिर्ची इसे कूट के बनाते तो इसका टेस्ट अलग मेंटेन होता है। देन ये जो यूनिट है, ये मूंगफली का छिलका, सनफ्लावर, सैपफ्लावर, इसका जो छिलका है वो निकालने के बाद में जो गुद्दा यहाँ कलेक्ट हो जाता है, और जो उसका गुद्दा जिसका मगज बोलते हैं वो चला जाता है लकड़ी घानी में ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। देन आप जितने डीओसी देख रहे हैं, डीओसी की यहाँ पाउडर हो जाती है, और ये फिर गाय भैंसों को या फिर जो भी व्यक्ति इसको कंज्यूम करना चाहते हैं उनके लिए पैकेजिंग करके चला जाता है। का यूनिट देखा है, प्रैक्टिकल सारी प्रक्रिया देखी है। अब हम कच्ची घानी यूनिट देखेंगे, क्या फर्क है कच्ची घानी यूनिट में। आइए, ये कच्ची घानी यूनिट है। आप इसमें फर्क ये देखेंगे कि वहां पे लकड़ी का बेलन था, क्रशिंग और प्रेसिंग पार्ट जो था वुड का था। यहाँ पे क्रशिंग और प्रेसिंग पार्ट जो है ये लोहे का है। ये यहाँ से आप देखेंगे पूरा लोहा है। वो उसका स्पीड जो था 1 मिनट में 8 बार घूमता था, ये 1 मिनट में 80 बार घूम रहा है। यहाँ आप हाथ लगाइए, देखिए कितना हॉट है, गर्म है पूरा। अभी ये जो ऑयल है इसका टेस्ट हम देखेंगे। ये थोड़ा सा गर्म है, स्पीड भी डबल है, और उससे पतला ऑयल है। इसको हाथ से भी टच करेंगे और खाएंगे भी तो आपको ध्यान में आएगा, टेस्ट थोड़ा गर्म लगेगा। कच्ची घानी तो वो सोना है, ये चांदी है, और मार्केट में जितना रिफाइंड खा रहे हो वो सब प्लास्टिक है। निकलने के बाद में यहाँ पे फिल्टर के लिए जाता है। हमने लकड़ी घानी और यूनिट इसलिए रखा है कि जो लोग का अर्निंग सोर्स ज्यादा नहीं है, जो कमा के वुड प्रेस वाला कोल्ड प्रेस वाला ऑयल नहीं खा सकते, तो इसका कॉस्टिंग कम कर दिया हमने यहाँ पे। वो एक दिन में एक शिप में 50 लीटर निकलता है एक मशीन से। ये एक दिन में एक शिप में 8 घंटे की शिप 200 लीटर्स। वो बॉटल पैकिंग होता है, इसका पैकेजिंग पाउच में होता है। तो वो 300 रुपीज लीटर, ये 230 रुपीज लीटर। तो कॉस्टिंग कम किया हमने। ये सरसों का ऑयल है, फिल्टर हो रहा है नेचुरल तरीके से। मस्टर्ड ऑयल पूरा नेचुरल है, इसमें पूरा कपड़ा है, धीरे धीरे फिल्टर हो रहा है। यहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, ये देखिए ऑयल एक वुड घानी से निकाल के इसे फिल्टर से फिल्टरिंग किया जा रहा है। सरसों स्मेल बहुत आता है ना, इसलिए स्पेशली इसको अलग रखे हैं फिल्टरिंग के लिए। तो लकड़ी घानी और कच्ची घानी को लोग एक ही समझते हैं, इसलिए हमने दोनों यूनिट डाला कि दोनों यूनिट का जानकारी, अवेयरनेस लोगों को पहुंचे। नहीं तो लोग वुड प्रेस को और कोल्ड प्रेस और कच्ची घानी एक ही समझते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम अगले इधर चलेंगे। ये सारे मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं। हमने जो अंदर देखा वुड प्रेस से कोल्ड प्रेस ऑयल में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा था, कोकोनट का ऑयल निकल रहा था, मूंगफली का ऑयल निकल रहा था। तो ये जितना रॉ मटेरियल है, सबसे पहले इसे ऐसा छटाई की जाती, इसे सनलाइट दिया जाता। नेचुरल तरीके से इसका जो मॉइस्चर है ये बर्न होना चाहिए। जैसे ये कोकोनट अभी हम लोग कर रहे हैं, आप देखेंगे शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से किसान से डायरेक्ट परचेस किया गया है। इसके पूरा स्क्रीनिंग सॉर्टिंग हो रहा है। उसी तरीके से ये ग्राउंडनट होता है। अब ये ग्राउंडनट को सनलाइट दिया जा रहा है। ये सनलाइट देख के इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, तब जाके ये ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जाएगा। तो ऑयल में फिर फेस नहीं आता है। नहीं तो कोल्ड प्रेस है ना, रूम टेम्परेचर पे निकल रहा है, तो दाने का जो मॉइस्चर है वो तेल में उतरता है। जैसे हम उसको फ्राई करेंगे तो फेस आता है, फोम आता है, हाँ फॉग आता है। वो नहीं आना चाहिए, इसलिए नेचुरल तरीके से ड्राइंग हो रहा है। नेचुरल तरीके से ड्राइंग करने के पीछे रीजन ये होता है कि इसका जो टेस्ट है, नेचुरल फ्रेग्रेंस जो है वो आपने फील किया अभी। जैसे
ये पूरे बोरे जो है इसको ड्राइंग हो रहा है। कोल्ड प्रेस ऑयल और कच्ची घानी तेल और जो कंपनीज का रिफाइंड तेल मिलता है, दोनों में क्या विशेष अंतर है? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है। दोनों में जमीन आसमान का क्वेश्चन है। अगर एक लाइन में आप पूछना चाहो तो मैं बताना चाहूंगा कि रिफाइंड ऑयल जो है ये जहर है और कोल्ड प्रेस ऑयल जो है ये अमृत है। तो जितना भी पाम ऑयल है इसकी प्रक्रिया करके क्रूड ऑयल से जितने भी प्रोडक्ट निकलते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, उसी का एक प्रोडक्ट जो है केमिकल प्रोसेस से हेक्सेन से ट्रीट करते हैं और नंबर ऑफ 16 प्रकार के केमिकल्स डाले जाते हैं, तब जाके रिफाइंड ऑयल बनता है। तो जितने केमिकल उसमें डाले जाते हैं रिफाइंड ऑयल में प्रक्रिया में, वो निकालने के लिए उसे 400 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 बार उसे बॉईल किया जाता है। तो किसी भी वे से तेल न रहते हुए एक प्रकार का आर्टिफिशियल जहर है। जितना हम उसे सेवन करेंगे उतना हम हमारा शरीर रूपी जो प्रॉपर्टी है इसे नष्ट करते जाएंगे। कोल्ड प्रेस जो ऑयल है इसका मतलब होता है कि जितना भी ऑयल सीड है, मतलब ऑयल सीड की व्याख्या ऐसी है, इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि जिस कंदमूल में बीज में 20% के ऊपर ऑयल परसेंट है वो तेलवान है। जैसे आप सैफफ्लावर 24%, सनफ्लावर 28%, ग्राउंडनट 45%, आपका फ्लेक्सीड अलसी जो है वो 35%, सरसों 37%, तो कोकोनट 60% एंड अबाउ। तो ये जो है इनको जब आप क्रश करेंगे ऊड घानी में तो आपको ऑयल निकलेगा। तो आप जैसे आप तिल को ले लीजिए, आप दबा दीजिए तो तेल निकलेगा। मूंगफली को ले लीजिए, दबा दीजिए, तेल निकलेगा। आप सोयाबीन को लीजिए, ये पैडी है, राइस ब्रांड जो तेल खाते हैं, इसको आप दबा के देखिए, इसका तेल ही नहीं निकलेगा। ये आपका तेल निकाल देगा लेकिन आप उसका तेल नहीं निकलेगा। तो ये तेल ना होते एक प्रकार के दालवान है, जिसका तेल नहीं निकलता उसका तेल हम खाए जा रहे हैं। तो बीमार होने के सिवा दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। तो जो प्रकृति ने दिया है, जो तेलवान है, वो हमें सेवन करना है। तो जनसंख्या, पहले तेल शब्द जो है ये तिल्ली से आया है, संस्कृत में तैलम बोला गया है, तैल। तो पहले के समय में तिल का तेल खाते थे, उसके भी समय पहले शुद्ध घी खाते थे, देसी गाय का घी। आज घी के नाम पे बटर ऑयल आ गया है, तेल के नाम पे रिफाइंड जहर आ गया है। तो पहले के समय में तेल तिल्ली का खाते थे और जैसे जैसे समय बढ़ते गया, महंगाई बढ़ते गई, लोग नीचे उतरते चले गए। धीरे धीरे स्टेप इतनी नीचे उतर गई कि जिसका तेल नहीं निकलता उसका तेल खाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस ब्रांड ऑयल, फॉर एग्जाम्पल आपका सोयाबीन ऑयल, इनका तेल ही नहीं निकलता, ये तेलवान ही नहीं है। आप सर्च करेंगे सोयाबीन के बारे में तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा कि ये दालवान है। गूगल पे आप सर्च करिए, इसको आपको दिखेगा दालवान है। तो आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? और नंबर ऑफ केमिकल्स जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जितने रिफाइंड ऑयल है इसमें ये लिख कर दे रहे हैं प्रिजर्वेटिव के नाम पे, ये लोग एक केमिकल डालते हैं जिसका कोड है E319। और E319 को जब आप सर्च करोगे गूगल में कि ये क्या है, तो पहली लाइन लिख के आता है कि इट शुड बी हाईली कार्सिनोजेनिक, ये खाने से कैंसर होता है, ये खाने से फूड एलर्जी होती है, ये खाने से किडनी फेलियर होता है, ये खाने से लिवर डैमेज होता है। ये वो लिख कर दे रहे हैं। अब हम लोग अज्ञानवश खाए जा रहे हैं और हमारी पीढ़ी ने पीढ़ी खत्म हो रही है इसमें। तो सुबह से शाम तक जो तेल है ये रसोई घर का राजा बोला गया है। हर चीज जो है तेल में बनती है। पहले समय में घी में बनती थी, अब घी नहीं मिल पा रहा तो एटलीस्ट तेल तो शुद्ध खाए। अब तेल नहीं मिल रहा, तेल के नाम पे जहर मिल रहा है। तो जितना भी सबसे ज्यादा अभी हॉस्पिटल जो बढ़े हैं उसके पीछे रीजन ही है आपका तेल, नमक और शक्कर। ये तीनों भी रिफाइंड है, तीनों जहर आज परोसा जा रहा है। इसी चीज को देखते हुए कि जब भगवान ने जीवन दिया है, हमें इसका ज्ञान मिला है कि क्या खाए क्या ना खाए, तो कोशिश हमने ये की कि हमारा टेक्निकल नॉलेज यूज करें कि तेल जो है ये घर में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो तेल शुद्ध दिया जाए और वही ट्रेडिशनल तरीके से। सबसे ज्यादा हमारा इंटेक जो है तेल का है, क्योंकि हर चीज हम तेल से ही बनाते हैं। मगर वही तेल आजकल जो रिफाइंड तेल है अशुद्ध हो गया, इस कारण से बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसको कच्ची घानी का या कोल्ड प्रेस ऑयल का थ्रू से जो ऑयल आता है ओरिजिनल ऑयल, उसमें खाना बनाए तो हम हेल्दी रहेंगे। यस, बिल्कुल। सबसे पहला हमने समझा है कि ऑयल में अंतर क्या है और कोल्ड प्रेस ऑयल और हॉट प्रेस ऑयल में क्या अंतर है। कोल्ड प्रेस ऑयल में प्रक्रिया यह होती है कि नेचुरल तरीके से रूम टेम्परेचर पे ऑयल सीड को प्रेस करके तेल निकाला जाता है। हॉट प्रेस में ऐसा होता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा ऑयल परसेंट निकालने के लिए उसे हीट किया जाता है। तो जो डीओसी में एक्सेस ऑयल होता है,
जो नहीं आना चाहिए खाने में वो भी ऑयल आ जाता है। ऑयल परसेंट बढ़ाने के लिए हॉट प्रेस किया जाता है। तो दोनों में डिस्टेंस ये होता है कि इसमें प्रोटीन तत्व जो है कम हो जाते हैं हॉट प्रेस में। हॉट प्रेस में एक है तेल ज्यादा आए उसके लिए करते हैं, यस, हाई प्रोडक्शन के लिए। उससे जब गर्म किया जाता है तो उसके प्रोटीन्स थोड़ा कम हो जाते हैं जी। जो आयरन के मशीनों से जो निकालते हैं वो हॉट प्रेस ऑयल है। प्रेस होता है। जो लकड़ी का मशीनों से जो निकाला जाता है वो कोल्ड प्रेस ऑयल है। और दूसरा, दोनों में स्पीड में भी कुछ अंतर होता होगा। जी, सबसे पहले 3 तरीके से ऑयल एक्सट्रैक्ट होते हैं। पहला घानी, घानी मतलब गोल घूमने वाली, उसमें 2 प्रकार है, एक उड़ घानी और एक कच्ची घानी। तो दोनों का ऑयल जो है अच्छा है। एक उड़ घानी में आता है कोल्ड प्रेस, इसमें आता है हॉट प्रेस। तो दोनों में घानी मतलब गोल घूमने वाली, और एक सबसे ज्यादा हॉट प्रेस आता है, उससे बोला जाता है एक्सपेलर। उसका तेल तो आपको समझ के चलिए कि एक प्रकार का जहरी है। और थर्ड जो प्रकार है वो रिफाइनरी है, वो तो किसी काम का ही नहीं है। तो एटलीस्ट अगर घानी का तेल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप फिल्टर ऑयल खाइए। वरना तेल जो निकाला जाता है वो 3-4 प्रकार से निकाला जाता है। एक लकड़ी का घानी से, एक कच्ची घानी जो लोहे की उससे, एक और तीसरा मशीन से प्रेस करके जो हीट करके जो निकालते हॉट प्रेस, तो हॉट प्रेस बोलते हैं उसको। एक घूम के आता है वो प्रेस करके हॉट गर्म होके आता है। और चौथा है जो रिफाइनरी, तो पूरा केमिकल प्रक्रिया है। सबसे अच्छा है कोल्ड प्रेस है। और सेकंड में कोल्ड प्रेस में आपका कच्ची घानी भी आता है। कोल्ड प्रेस जो अभी आप कह रहे हैं कि ये शुद्ध तेल खाने से हमें हमारे शरीर में क्या क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ी बात तो आपका मोशन एकदम बढ़िया हो जाएगा सुबह में, एसिड्स जनरेट नहीं होगा बॉडी में, कहीं पे भी बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट नहीं होगा, लिपिड प्रोफाइल आपका नॉर्मलाइज आएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा नहीं, एसिडिटी होगी नहीं, और जितने जॉइंट्स है इसको ग्रीसिंग मिलेगा, ऑयलमेंट, तो कभी जॉइंट पेन्स नहीं होगा। ये बेनिफिट्स है। जो हम तेल खा रहे हैं वो हमें एसिड पैदा कर रही है और शरीर में सारी जॉइंट्स में ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं, जो रिफाइंड तेल है। और वही तेल हम ये यूज करेंगे तो हमें शरीर को पोषण भी मिलेगा, ग्रीसिंग भी मिलेगा, और इसमें कोलेस्ट्रॉल कभी जमा नहीं होगा। जी। एक्चुअली कॉज ऑफ डिसीज स्टमक है, बीमारी का सबसे बड़ा कारण ही पेट है। आप वो चीज खा रहे हैं जो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, जिसका तेल ही नहीं निकलता उसका तेल आप खाए जा रहे हैं, तो बीमारी का कारण ही पेट रहेगा। जो खाया वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप बीमार पड़ोगे। इसीलिए तेल जो है कोल्ड प्रेस सबसे शुद्ध माना गया है। दोस्तों, आपने सुना है कि सबसे ज़्यादा हम खाने में रिफाइंड तेल यूज़ करते हैं। हमारा खाना जो भी बनता है रिफाइंड तेल से बनता है। वही खाना हम कोल्ड प्रेस ऑयल से यूज़ करें, जिससे हमारा शरीर में जहर कम बनेगा, एसिड्स कम बनेगा और कोलेस्ट्रॉल कम जमा होगा। इसलिए जितना हो सके नेचुरल ऑयल, जो पहले ज़माने में कोल्ड प्रेस ऑयल निकाला जाता था, वो ऑयल हम ज़्यादा यूज़ करें। रिफाइंड ऑयल जितना हो सके घर में ना रखें तो अच्छा है। यही सारी बीमारियों का कारण है। सर, जो हमने 2 बातों का हम चर्चा किया, रिफाइंड तेल और कच्ची घानी का तेल, ये दोनों में रेट में भी बहुत अंतर होता है। कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, और यही क्यों लेना चाहिए इतना पैसा ज़्यादा होने के बावजूद भी? देखिए, 3 पार्ट है। कोल्ड प्रेस ऑयल और कच्ची घानी का जो तेल है ये शुद्ध माना गया है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया ही नेचुरल होती है। रिफाइंड ऑयल जो है ये एक प्रक्रिया जो है इसकी पूरी केमिकल प्रक्रिया है। ये तेल के नाम पे जहर हमें परोसा जा रहा है। अब होता क्या है कि पाम ऑयल जो है ये एडिबल है ही नहीं, फॉरेन में बैन है। मलेशिया से इसका रॉ मटेरियल आता है और हमारे यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी केमिकल प्रक्रिया करके उसे निकाला जाता है। तो कुछ अंश जो है हेक्सेन नाम का केमिकल उसमें डाला जाता है, वो तेल में रह जाता है। देन बहुत प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, ज़्यादा समय तक वो डैमेज ना हो। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप देखेंगे तो टेस्टलेस आया है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, टेक्सचर नहीं, स्ट्रक्चर नहीं उसको। तो मना आपके कहने का है जो रिफाइंड ऑयल में ना उसमें विटामिन से, मिनरल से, एंजाइम्स कुछ भी नहीं है, केमिकल के अलावा कुछ नहीं है। वो लिखते सब कुछ है, लेकिन आप जब टेस्ट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एक प्रकार का ऑयल के नाम पे एक प्रकार का आर्टिफिशियली कुछ मटेरियल दिया हमें परोसा जा रहा है। तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण ही तेल है। वात संबंधित जितनी बीमारियां है, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, ये सारी बीमारियों के पीछे कारण सिर्फ ये रिफाइंड ऑयल है। तो रिफाइंड ऑयल खाने की जगह पे हम कच्ची घानी तेल थोड़ा रेट ज्यादा हो तो भी वो खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम बीमारियों जो पैसा खर्चा कर रहे हो खर्चा करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली क्या होता है, हम कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल भले कॉस्ट में ज्यादा हो, लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लगे तो सस्ता पड़ता है,
आप सस्ता रिफाइंड तेल खाइए और जो पैसा बच रहा है उसे आप डब्बे में डालते जाइए। जब बीमार पड़ोगे तो पूरा उठा के डॉक्टर को देना है वन टाइम पे, तो आपका पैसा बच नहीं रहा है, वो पैसा डॉक्टर को जा रहा है। जब व्यक्ति एक बार बीमार पड़ता है तो लाखों रुपए उड़ लाखों जाते रुपए हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मगर वो 100 रुपए एक्स्ट्रा तेल में लगाने के लिए सोचते हैं। अगर शुद्ध तेल खाएंगे लाखों रुपयों की बचत होगी, बचत होगी, हजारों की खर्चा करो, लाखों की बचत करो। बराबर, सही।